नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चार्जशीट के बारे में। बहुत ही कम समय में हम यहाँ पर चार्जशीट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिसको जानना हर एक सरकारी कर्मचारी को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये सर्विस कैरियर में लगने वाला एक ऐसा धब्बा है जो कि आपको आपके बहुत सारे अधिकारों से, प्रमोशन से वंचित करा सकता है। यहाँ तक कि आपको नौकरी से टर्मिनेट तक किया जा सकता है, डिसमिस और रिमूव भी किया जा सकता है। तो चलिए इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए हम बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि चार्जशीट क्या होती है, क्यों चार्जशीट दी जाती है, किन कारणों से दी जाती है, कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या पेनल्टीज आपको दी जाती हैं। एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर चार्जशीट क्या होती है। तो देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि किन कारणों से आपको चार्जशीट दी जा सकती है। जैसे कि आपने जो स्पेसिफाइड रूल्स रेगुलेशंस हैं डिपार्टमेंट के, उसके हिसाब से अपना काम नहीं किया। जो सीनियर्स हैं उन्होंने कोई रिटन ऑर्डर्स निकाले हैं आपके लिए, बट आपने उनको ओबे नहीं किया, उनको डिनाई किया। फिर अगर आपने किसी भी स्टाफ के साथ, सीनियर हो या फिर जूनियर हो या आपके कलीग्स हो या फिर कस्टमर्स हो, उनके साथ अगर आपने मिसबिहेव किया, या फिर अनऑथराइज एब्सेंस अगर आपकी हो जाती है, यानी कि आप ऑफिस टाइम में बिना बताए कहीं चले जाते हैं कुछ ज़्यादा समय के लिए और वो नोटिस में आ जाता है, या फिर आप कुछ दिनों के लिए बिना छुट्टी लिए, छुट्टी सैंक्शन कराए गायब हो जाते हैं, इस केस में भी आपको चार्जशीट दी जा सकती है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट मनी, यानी कि जो सरकारी पैसा है जो कि सरकारी खाते में जाना चाहिए था, उसका आपने जो है गबन कर लिया, आपने अपने लिए यूज़ कर लिया, इसमें भी हो सकता है। इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉड एंड लॉस एक्टिविटी, यानी कि कोई भी फ्रॉड हुआ है ऑफिस में और उसमें आप शामिल पाए जाते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि अगर आप अपनी ड्यूटी करने से मना कर देते हैं, या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लाइक कोई मर्डर वगैरह केस में आप शामिल हो गए हैं, या फिर कुछ केसेस होते हैं जैसे डोवरी केस में आप शामिल है या सेक्सुअल हरासमेंट केसेस में आप शामिल है, तो उस केसेस में भी आपको चार्जशीट दी जाती है। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको चार्जशीट मिल सकती है। अगर इस टाइप का कोई भी ऑफेंस या क्राइम सामने आता है तो डिपार्टमेंट के ही इंस्पेक्टर के द्वारा इंक्वायरी कराई जाती है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं उसको। और इसके बाद जो है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें कि सभी चार्जेस के बारे में बताया जाता है कि किन किन चार्जेस की वजह से इनको चार्जशीट दी जा रही है और क्या इनके ऑफेंस का नेचर रहा है, और इसमें जितने भी विटनेस हैं उन सभी के स्टेटमेंट्स भी शामिल होते हैं, और जितने भी एविडेंस उन्होंने इंक्वायरी में कलेक्ट किए हैं वो सभी होते हैं। और जो एक्यूज्ड ऑफिशियल है जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका इसमें क्या रोल रहा है कि उसको मतलब किस वजह से चार्जशीट दी गई है और किस रूल के तहत चार्जशीट दी गई है, तो ये सभी उसमें मेंशन होते हैं, जिसको कि चार्जशीट बोला जाता है। ये हमने देखा कि चार्जशीट क्या होती है, व्हाई मतलब क्यों ये दी जाती है, और रीजंस यानी कि किन कारणों से ये दी जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्जशीट कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रूल 16, एक होती है रूल 14। रूल 16 दी जाती है जब कोई भी ऐसा ऑफेंस हो जिसमें कि माइनर पेनल्टीज़ आपको अवॉर्ड करनी हो, तो उसके लिए जो प्रोसीजर रहता है वो रूल 16 में दिया होता है। इसको रूल 16 की चार्जशीट बोला जाता है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट लगाए गए जो आरोप हैं वो इस प्रकार के हो जिनकी की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो और गवर्नमेंट सर्वेंट को मेजर पेनल्टी अवार्ड करनी हो, तो उस केस में रूल 14 चार्जशीट दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि माइनर पेनल्टीज एंड मेजर पेनल्टीज के लिए कौन कौन से पनिशमेंट अवार्ड किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये माइनर पेनल्टीज हैं जो कि रूल 16 की चार्जशीट लगाए जाने के बाद दी जाती हैं। ये सभी मेजर पेनल्टीज यहाँ पर दी गई हैं जो कि रूल 14 चार्जशीट सर्व करने के बाद अगर इंक्वायरी के दौरान सभी चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो एज अ रिजल्टेंट ये मेजर पेनल्टीज अवार्ड की जाती हैं। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको एक चार्जशीट के बारे में ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।